students. Today we are going to start new lesson number 5 industry. इस वीडियो में हमें जो है तीन चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि हम तीन चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है और उसके बाद से कौन कौन से वो इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रीज को किस किस भाग में क्लासिफाई किया जाता है, किस किस तरीके की इंडस्ट्री जो है वो पाई जाती हैं। और नेक्स्ट उसके बाद हम पता करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है उसमें एग्रीकल्चर आता है, फिशरी आता है, और मैन्युफैक्चरिंग को जो है सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें रॉ मटेरियल को किसी और फॉर्म में, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हुए रॉ मटेरियल को किसी और फॉर्म में, किसी और जो है रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिससे उसकी वैल्यू एडेड हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। या सिंपल वर्ड में ये कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी रॉ मटेरियल को किसी मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करने को कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि पेड़ों से जो पल्प मिलता है उससे हम पेपर बनाते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, पल्प से पेपर बनाना। फिर उस पेपर से कॉपी या नोटबुक बनती है, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल क्या है, पेपर है, जिसको हमने नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया। तो पल्प से पेजेस जो हैं वो काफ़ी महंगे होंगे, उसकी वैल्यू एडेड हो गई। पल्प से जब वो पेपर बन गया वो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और पेपर से जब वो नोटबुक में कन्वर्ट हो गया तो वो और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, जब हम किसी रॉ मटेरियल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे उसके वैल्यू जो है बढ़ जाती है। इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और द प्रोविजन ऑफ सर्विस. Thus we have iron and steel industry, coal mining industry and tourism industry. इंडस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड करती है, या तो वो गुड्स का प्रोडक्शन करती है, या तो वो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करती है, या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसी जो है फर्म जो या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करती है, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है, या सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, ये कोयले को एक्सट्रैक्ट करने का, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रही है। और टूरिज्म इंडस्ट्री इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करें या सर्विस प्रोवाइड करें या गुड्स का प्रोडक्शन करें तो उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। इंडस्ट्री को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, या तीन जो है आधार पर, तीन बेस पर डिवाइड करते हैं। ओनरशिप के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर और साइज के आधार पर। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इन चार भागों में डिवाइड करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को या एनिमल प्रोडक्ट को जो है यूज़ करते हैं, प्लांट्स या एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री, ये सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कि मिनरल और से को एज अ रॉ मटेरियल
मटेरियल यूज करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्री। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं वो मिनरल ओर को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं और इन्हें बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती हैं, हेल्प करती हैं या फीड करती हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज प्रोडक्ट मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन ओर जो है, क्योंकि आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है, तो आयरन जहाँ पे बनता है, जो आयरन इंडस्ट्री है वो आयरन ओर को यूज करके आयरन बनाती है, तो ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। और इसमें जो आयरन बनता है वो दूसरी जो इंडस्ट्री हैं जैसे रेलवे हो गया, मशीनरी हो गया, जहाँ मशीन बनती हैं, यहाँ पर उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उस आयरन को, तो इसीलिए इसे बेस इंडस्ट्री भी कहा जाता है ये, क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सी या ओशन प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है। जैसे फिश ऑयल जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल जो है वो एक मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेन बेस्ड इंडस्ट्री यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। फॉरेस्ट इंडस्ट्री जो होती हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, जैसे पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती हैं। जो दूसरा आधार है जिसके आधार पर, या दूसरा जो कैटेगरी है जिसमें हम डिवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, वह है साइज़ के आधार पर। साइज़ के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल, 2 भागों में बांटते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। It's referred to the amount of capital invested, number of people employed and the volume of production. साइज के आधार पर हम इंडस्ट्री को, उसमें कितना कैपिटल यूज़ किया गया है, उसमें कितने पैसे जो है इन्वेस्ट किए गए हैं, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, उसके आधार पर उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, कितने लोग उसमें काम करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितनी प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है या कम मात्रा में किया जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर हम इसमें इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय आर्टिसन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री जो घरों में ही, घर के अंदर ही, घर के परिवार के लोगों के द्वारा ही जो चलाई जाती है उसे कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसमें जो प्रोडक्शन है वो हाथ से मैनुअली प्रोडक्शन किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगाई जाती हैं, मैनुअली हाथ से ही प्रोडक्शन किया जाता है, और जो आर्टिसन होते हैं, जो काश्तकार होते हैं, उनके द्वारा जो है प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें बड़े बड़े टेक्नीशियंस जो हैं आप नहीं होते हैं, ये घर के अंदर ही घर के मेंबर्स ही मिलकर जो है और हाथ से ही प्रोडक्शन करते हैं। जैसे बास्केट वीविंग हो गया, पॉटरी हो गया, या दूसरे हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। इसमें जो है कम कैपिटल जो है, बहुत ही कम पैसे, कम पूंजी में ही इसको शुरू किया जा सकता है, या इसमें कम पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसमें जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ही लो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, और जो है इसके ऑपोजिट जो लार्ज इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, उसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, ज़्यादा कैपिटल खर्च किया जाता है, ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है, उसमें टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बड़ी बड़ी जो है सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन जो है बड़ी मात्रा में किया जाता है, और ये इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है, मशीनों से जो है प्रोडक्शन किया जाता है इसमें, जैसे वीविंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, जो है ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। नेक्स्ट है ओनरशिप के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। जो है ओनरशिप के आधार पर हम इसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो है चलाई जाती है, उसकी ओनरशिप जो है या
या तो किसी एक व्यक्ति के पास होती है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास होती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है या गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि उसका जो मालिकाना हक या ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे जो है गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो ज्वाइंट सेक्टर होती है उसमें दो लोगों के जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और किसी व्यक्ति विशेष का भी इन्वॉल्वमेंट, मीन्स कोई एक इंडिविजुअल और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का जो है ज्वाइंट जो है इसमें एफर्ट होता है। ज्वाइंट जो है यानी कि दोनों मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं, या तो वो इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और दो प्राइवेटली जो है एक इंडिविजुअल का जो है मिलकर जो है इसे चलाया जाता है, जिसे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। जो कोऑपरेटिव होती है वो कई लोगों के सहयोग से, कोऑपरेशन से चलाई जाती है, कई लोग मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलाते हैं। इसमें जो सप्लायर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, वर्कर, ये जितने भी लोग हैं जो इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में जिनका कोई भी रोल होता है वो मिलकर जो है इसको चलाते हैं। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सारे जो है कोऑपरेटिव के एग्जाम्पल हैं। जो लास्ट टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि वो फैक्टर्स जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाएगी, इससे पहले इंडस्ट्रीज को लगाने से पहले कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनको दिमाग में रखा जाता है, जिनके आधार पर डिसाइड किया जाता है इंडस्ट्री की लोकेशन। द फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल जहाँ पर आसानी से और चीप रेट पर अवेलेबल हो जाता है वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। अगर हम ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हमें कहीं दूर से मंगाना पड़ेगा। दूर से अगर हमें मंगाना पड़ेगा तो उसमें जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगने की वजह से वो और महंगा हो जाएगा, जिससे हमारे जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका दाम बढ़ जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है लैंड, यानी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पर भी हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पे ज़मीन हमारी जहाँ पे भी अवेलेबल होगी। वाटर अवेलेबल होना चाहिए, लेबर जो है अवेलेबल होना चाहिए। काम करने के लिए मजदूरों की लेबर की ज़रूरत है और लेबर जहाँ पर हमें आसानी से कम पैसे में काम करने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं। जैसे लेबर कहाँ पे सस्ते मिलते हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा होती है, वहाँ आसानी से जो है कम पैसे में ही लोग लेबर अवेलेबल हो जाता है। तो ज़्यादातर जो है लेबर जहाँ पर आसानी से चीप रेट पर या जो है मिल जाते हैं वहाँ पर जो है मशीनरी या कह सकते हैं इंडस्ट्री जो है लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल जो है पूंजी सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमें कैपिटल पैसे जो है लगाने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे इंडस्ट्री को लगाने के लिए। मशीनें खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो कैपिटल भी एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है जो इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर हमें रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक लाना है या इंडस्ट्री से फाइनल गुड्स मार्केट तक ले जाना है तो हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल होगी आसानी से और सस्ते दाम पर हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, इंडस्ट्री की लोकेशन वहाँ पर लगाई जाती है। और लास्ट है मार्केट जहाँ पे आसानी से और पास में उपलब्ध होगा ताकि हम आसानी से जो है अपनी फाइनल गुड्स को मार्केट तक भेज सकें। जहाँ पर अच्छे मार्केट अवेलेबल होंगे वहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्री जो है वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर ये जितने भी फैक्टर्स अभी जो है डिस्कस किए गए वो सारे फैक्टर या तो फेवरेबल हों या तो आसानी से मिल जाए, या ज़्यादातर इसमें से ज़्यादातर फैक्टर जहाँ पर फेवर में होंगे वहाँ पर इंडस्ट्री जो है लगाई जाती है। Sometimes the government provide incentive like subsidized power, lower transport cost and infrastructure so that industry may be located in backward area. कभी कभी गवर्नमेंट जो है किसी बैकवर्ड एरिया को डेवलप
और वो चाहती है कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, तो वो गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को कुछ स्पेशल जो है सहूलियत या स्पेशल जो है कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उन्हें सब्सिडाइज रेट पर जो है पावर प्रोवाइड कर देती है, बिजली प्रोवाइड करती है, जो है लोअर कॉस्ट पर जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, तो ताकि जो है बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्री जो है लगाई जा सके। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है वो डेवलपमेंट होता है। कोई इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाएगी तो वहाँ पे काम करने वाले लोग वहाँ पर आसपास आके लोग रहना शुरू करेंगे, वहाँ पे धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी, वहाँ पे आसपास मार्केट डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उस एरिया का डेवलपमेंट होने लगता है। तो इंडस्ट्री से डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से काफ़ी जुड़े होते हैं। इस वजह से कभी कभी गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, और इसके लिए वो स्पेशल जो है स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि इंडस्ट्री को वहाँ पर लगाएं। और इसके लिए वो कुछ ना कुछ जो है उन्हें फैसिलिटी जो है जैसे सब्सिडाइज रेट पे पावर देना या जो है लोअर कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, इस तरह से कुछ ना कुछ जो है उन्हें सहूलियत देती है ताकि वो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।